राम, कृष्ण, सीता, रवि वर्मा की पेंटिंग तुम्हें अच्छी लगती है या फिर एम.एफ. हुसैन, अंजलि मेनन, वासुदेव, इनकी मॉडर्न पेंटिंग तुम्हें पसंद है? वो क्या है कि मैं कहूँगा अच्छा लगता है तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए किसी एक की तारीफ करना ठीक नहीं होगा। खैर वो सब छोड़ो, ये पेंटिंग कैसी लगी? पेंटिंग तो मैं कभी भी देख सकती हूँ, लेकिन आप जैसे पेंटर को नहीं। वेल, ये फाउंटेनिज्म, क्यूबिज्म, इसके बारे में आपको कुछ पता है क्या? ऑर्डर दो, बेचारा वेट कर रहा है। ओके। ऑर्डर प्लीज। वन फालूदा, वन कसाटा। ओके। यू लाइक पिकासो? नहीं, एक फालूदा में मेरा पेट भर जाएगा। अब मैं समझ गई हूँ आप कैसे हो। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आपको क्या पसंद है? फालूदा। कम टू द पॉइंट। आपको मॉडर्न पेंटिंग अच्छी लगती है या पुरानी पेंटिंग पसंद है? बता दूं? कहीं से भी घूम कर आओ, लेकिन फट करके जो मालिक गला पकड़ता है तब मुझे अच्छा लगता है। और एक बात बताओ, मुझे दोनों ही पसंद है। देखिए, बात को घुमाइए मत, सही सही बताइए। ये आजकल के जनरेशन जो मॉडर्न पेंटिंग बनाती है, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या कहूँ? कहना है, मान लो कि तुम रोड से गुजर रही हो और तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल मिलता है। उसमें 3 कलर होते हैं, लाल रंग रुकने के लिए, हरा रंग जाने के लिए और पीला रंग वेट करने के लिए। हमें नियम को फॉलो करना चाहिए। इनकेस हम नियम को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो पुलिस वाला पकड़ सकता है और पूछेगा लाइसेंस कहाँ है। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो वो पूछेगा क्यों नहीं है। अगर उसकी नजर चूक गई तो बच जाएंगे, वरना सीधे मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर देगा। वो कानून की धमकी दे देकर हमें पूरी तरह लूट लेगा। इसीलिए समझदारों ने कहा है कि हमें जो भी राह आसान दिखे उसी राह पर जाना चाहिए, और जो राह आसान ना हो उस पर हमें मैं नहीं बताती जाना। हूँ। आपका मतलब है मॉडर्न पेंटिंग्स बेईमानी होती है, यही ना? मैंने कब कहा कि बेईमानी है? मैडम, कला का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब इस संसार को ही ले लो, जहाँ देखोगे हरियाली हरियाली नजर आएगी। खैर छोड़ो, मैं आपके सामने बहुत सारी ब्रेड रख दूं और कहूँ मॉडर्न ब्रेड कौन सा है, तो क्या आप पहचान पाएंगी? और वो, अरे आना यार, कितनी देर कर रहा है? रेडी सर। कसाटा फालूदा। पहले तुम ये तस्वीर, मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए। दोनों की गलती है। आधा फालूदा गिर गया। यहाँ धोने के लिए पानी भी नहीं है। मैं वॉशरूम में जाती हूँ, पकड़िए। वांट हेल्प? नो थैंक्स। बाथरूम कहाँ है पता है आपको? बाथरूम ना इस तरफ है, जाइए। ओके। फैंटास्टिक। सालों का एक्सपीरियंस है मुझे और बहुत सी मॉडर्न पेंटिंग देखी है मैंने, लेकिन इतनी बेहतरीन, मीनिंगफुल और इस तरह की पेंटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। रियली सुपर्ब। इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है आज तक किसी भी पेंटर ने नहीं की। सर, अगर ये पेंटर हमारे कॉलेज में आकर हमारे स्टूडेंट्स को लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स को यूजफुल रहेगा। श्योर, अरेंज करो। ओके प्रोफेसर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इसमें ब्रश कौन सी इस्तेमाल हुई है? ये सवाल मैंने भी पूछा था सर। हाँ। तब उन्होंने हंसकर कहा कि मैं टूथब्रश इस्तेमाल करता हूँ। व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। ये बताइए प्रोफेसर, ये पेंटिंग ऑयल पेंटिंग से की है या वाटर कलर यूज किया है? दोनों ही नहीं, पेट्रोल और डीजल दोनों को मिक्स करके उससे कोई नई चीज इजाद करके बनाई है। आपने देखा यहाँ कॉर्नर में शिवलिंग बना हुआ है। इट्स हिज नेम, लिंगम। नेम लिंगम। ओह, हाउ सिंबॉलिक। You idiot rascal! ये बताइए क्या बदतमीजी है? तेरी जान ले लूंगी। क्यों? Oh my God! एक वाइन शॉप में मेरा फोटो। What a shame! तुम्हें अगर मैं कोर्ट में नहीं खींच के ले गई तो मेरा भी नाम नहीं। मालिक, आया। मालिक, अरे क्या कर रही हो? गिर जाएगा वो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो बेटी, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। मैडम, ये बनाने के लिए मुझे मालिक नहीं बोला। अरे इनकी तस्वीर कब बोली? एक सुंदर लड़की की तस्वीर बनाने को कहा था। आसपास इससे अच्छी लड़की और कौन है?
ये भी बात सही है। Shut up! तुम्हारी गलती है। किसी की भी तस्वीर बनाने से पहले उसे एक बार पूछ तो लेना अरे चाहिए। छोड़ना मत, मैं गिर जाऊंगा। मैडम मैं गिरा। मैडम सॉरी। कितनी बार सॉरी कहोगे? एक बार दे दो ना जो मैंने मांगा, प्लीज। नहीं दूंगा। तुमने एक हफ्ते से रोक रखा है, अब भी कह रहे हो नहीं दूंगा। प्लीज। यहाँ आसपास देखने वाला कोई नहीं है, फिर काहे की शर्म? जल्दी दे दो ना। 1 2 3। आई लव यू। क्या बात है, कितना तरसा है इसके लिए। कुछ कुछ कुछ। लिंगम, आई लाइक योर टच। ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? ये उम्र ही ऐसी है। तुम्हें रामायण बहुत पसंद है, राइट? राइट। लेकिन बात जरा लेफ्टिस्ट जैसे करते हो। ठीक है, लेफ्टी हूँ। यू आर वेरी फनी। वेरी। वेरी क्या? राम जी। हाँ? राम के बाजू में गिलहरी, गिलहरी के बाजू में कौन है? जामवन है क्या? ये सब तुमने कैसे पता कर लिया? सिर्फ मुझे ही नहीं लिंगम, ये बात हर समझदार इंसान को पता चलनी चाहिए। वैसे हर आर्टिस्ट अपने हाथों से आर्ट बनाता है, लेकिन तुमने तो हाथ की चतुराई को पूरा निचोड़ दिया है। तुम्हारे हाथ की कलाकारी को एक सच्चा जानकार आदमी ही पकड़ सकता है। तुम भी ना क्या इस वक्त ये कलाकारी, कलर्स, पेंटिंग की बातें कर रही हो? छोड़ो ना, कुछ और बातें करो। ओके, विल टॉक अबाउट पेंटिंग टेक्निक्स एंड मोटिव। तुमने फिर वही शुरू कर दिया। तुम बोर हो रहे हो इसलिए बात को टालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं वैसे नहीं हूँ। मुझे इसके बारे में जानना ही है। लिंगम, तुम बिना ब्रश के जो ये हाथों से पेंटिंग करते हो, ये कौन सा इफेक्ट है? ये एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। लिंगम, क्या लिंगम? पहले टॉवल से पूछता था, लेकिन अब हाथ से ही पूछ देता हूँ, क्योंकि अब मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ है ना। टॉवल फॉर टेक्सचर, राइट? लेफ्ट। देखो मजाक मत ठीक है, करो। राइट राइट। लिंगम, सही बताओ ना। मैं अपने हाथ से ये कलाकारी कैसे करता हूँ यही जानना चाहती हो ना? इसमें कौन सी कमाल की बात है जो मैं तुम्हें बताऊं? अरे ये कोई नई टेक्निक नहीं है, रामायण के जमाने से ही चल रही है। राम लंका पर विजय पाने के लिए कैसे गए थे? डिंग 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 डिंग। हनुमान जी तोड़कर गए थे ना? नहीं जानती। नहीं पता है तो सुनो, सेतु बांधकर गए थे। उसमें वानर का क्या रोल था? हेल्प की थी। तब रामचंद्र जी ने क्या कहा था? थैंक्स कहा। उस वक्त इंग्लिश कहाँ थी? ओह। राम जी ने उस गिलहरी को अपने हाथ में उठाकर उसकी पीठ सहलाई। उस वक्त तक गिलहरी का एक ही रंग होता था। उस दिन गिलहरी की पीठ पर 3 लकीरें बन गई, जो आज तक गिलहरी की पीठ पर हैं। सही उस है। जमाने में राम जी का हाथ। आई लाइक योर टच। उस टच को छोड़ो, इस टच को फील मैं उस करो। टच की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे इस टच की बात कर रही हूँ। ओहो, ये पहले भी तो कह सकती थी। रोमांस का ट्रैक छोड़कर माइथो का ट्रैक पकड़ लिया तुमने। अब तक यहाँ लेटी हो? कॉलेज का टाइम हो गया, नहीं जाना क्या? कॉलेज रोज ही जाते हैं यार, जरा इस पेंटिंग को देख। वाओ, सुपर्ब है यार। ओह, लगता है ये पेंटिंग उसी ने बनाई है। इसका मतलब क्या है? इन 2 ब्लू कलर्स को देख। एक खूबसूरत लड़की को देखकर प्यार ही प्यार कहकर लड़का आवाज दे रहा है। नो, बीच में येलो कलर भी है। ये एक लव ट्रायंगल है। एक लड़के को 2 लड़कियां प्यार करती हैं। तो इसका मतलब ओह। प्यार ही प्यार तो है, लेकिन कंफ्यूजन भी है। लिंगम, ये पेंटिंग लिंगम ने बनाई हाँ है? यार, तुम्हारे पास कैसे आई? उसी ने दी है मुझे। उसने तुम्हें क्यों दी? चाहिए तो मैं तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, तुम भी उससे एक पेंटिंग ले लेना। इंट्रोड्यूस? तो हमारा प्यार तो शुरू भी हो चुका है। हाँ? क्या उसे पहचानती हो? तूने पेंटिंग को पसंद किया है, मैंने पेंटर को पसंद कर लिया है। क्या? ये तो क्या कह रही है? जी हाँ, तेरे पास सिर्फ उसकी पेंटिंग ही हो सकती है, क्योंकि वो तो मेरे दिल में बसता है। What do you mean? आई लव लिंगम। मानती हो तू लिंगम से प्यार करती है, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है। उसने मुझसे खुद आई लव यू कहा। क्यों खामखा लड़ रही है? लिंगम मुझसे प्यार करता है और मुझे आई लव यू भी बोल चुका है। ओह माय गॉड, मेरे साथ धोखा हुआ है। वो लिंगम एक ही पत्थर से 2 आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चल जाकर उसकी खबर लेते हैं। या कम। जरा पेंट कर दे यार। मैं पेंटर हूँ कि तू पेंटर है? कौन सा बड़ा काम करने के लिए बोल रहा हूँ? थोड़ा सा पेंट करने के लिए तो अरे, बोल रहा हूँ ना। मैं नहाने जा रहा हूँ। तू नहा के पेंट करेगा तो छींटा गिरेगा, इसलिए मैं रहने दे, जब तक तेरी बात पूरी होगी तब तक मैं नहाकर वापस आ जाऊंगा। प्लीज पेंट कर देना। तू जा। अरे यार हट। इसे कैसे वो अंदर है, अभी क्या कर रहा है? पेंटिंग कर रहा है। लगा ना। दूसरा देख, करके दिखा, मैं कैसे देखती हूँ। करना।
हाँ पेंटिंग ही कर रहा है। हट इधर आ, जरा मुझे देखने देना। ऐसे तू जा। नहीं तू जा। नहीं तू जा। ओहो तू जा। कौन है वहाँ? जाना। ए आओ आओ सॉरी, ये सपना है या हकीकत में तुम्हें देख रहा हूँ? हकीकत है। मुझे यहाँ देखकर बहुत ताज्जुब हुआ है ना। नहीं, आज मैं ना तुम्हारा ही सपना देख रहा था। कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। सोचा नहीं था कि ये सपना पूरा होगा। तुम सिर्फ नाम की नहीं, मेरे सपनों की सुंदरी हो। क्या देख रही हो? इतना बड़ा पेंटर होकर ऐसे कपड़े पहनकर अलमारी पेंट कर रहा है, यही ना? इससे क्या फर्क पड़ता है? पेंटिंग की पेंटिंग हो गई, अलमारी की पुताई हो गई। एक पत्थर से दो आम। वही बात तुम एक बार फिर से कहो ना। एक पत्थर से दो आम। सुन लिया। फिर से एक बार कहो ना। 1000 बार पूछो, 1000 बार कहूंगा। एक पत्थर से दो आम, एक पत्थर से दो आम। हाँ। ओह सॉरी, तुम पहली बार मेरे घर आई हो। कुछ पियोगी क्या? कोल्ड ड्रिंक? नहीं नहीं पीना तो रहने दो। तुम्हें ठीक है, पहले तुम बोलो। मैं बोलती हूँ। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। शाम को हम ठीक 6 बजे ड्राइव के लिए मिलते हैं। मिलते हैं कहा ना? रुक रहा है क्या? नहीं छोड़ूंगा, पहले पप्पी दो। अच्छे। वाह, दिल पे तीर चला गई ये तो। क्या तूने कहा था एक पत्थर में 2 आम? वही बात वो भी कर रहा है। नाक पे ही क्या लगा है? टॉवल देना मुझे। इतना बड़ा पेंटर है कहता है और कबर्ड पेंट कर रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे भी 6 बजे ड्राइव के लिए बुलाना मत भूलना। पेंटिंग करने जाना नहीं रहा यार, तेरे लिए 2 मिनट का काम है, मुझे घंटा भर लग जाएगा। क्या यार? मुझे जाना है ऑल यार। द बेस्ट। गो। 6 बजे जाना है तो ये अभी से ही मर रहा है। तुम इतने चौंक क्यों गए? मैंने अभी अभी तुम्हें याद किया और तुम रहने दो, मैं 100 साल जीऊंगी, यही कहना चाह रहे हो ना? अच्छा बताओ, तुम इतने बड़े पेंटर होकर इस अलमारी को क्यों पेंट कर रहे हो? काम भी हो गया और मैं बताती हूँ, काम का काम भी हो जाएगा, अलमारी भी नहीं हो जाएगी। तुम्हारा मतलब है एक पत्थर में 2 आम? एक पत्थर में 2 आम? करेक्ट। मुझसे भी वही कह रहे हो तुम? सच बात कोई बदल सकता है क्या? झूठी। आज शाम को 6 बजे ड्राइव पे आ सकते हो? मेरा दूसरा अपॉइंटमेंट है। दूसरा अपॉइंटमेंट? मेरे लिए वो कैंसिल नहीं कर सकते? नहीं, खास बात है, राज की बात है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें आना होगा। 8 बजे मैं आ सकता हूँ। बदल तो नहीं जाओगे ना? पेंट की कसम नहीं बदलूंगा, कंफर्म। सॉरी यार। पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग। सच में रो रही हो? लड़कियों के नखरे हैं। तेरे नाक में भी पेंट लगा दिया? हाँ, एक पत्थर में 2 आम कहा उसने। मुझे भी वही खाना। और एक और बात कही है। वो क्या? वो तुझसे प्यार करता है, ये साबित हो गया। What? ड्राइव पे आने के लिए मुझे उसने पोस्टपोन कर दिया है। ब्लडी चीट!